देश अब उस मुहाने पर खड़ा है जहां 5 साल में एक बार में ही चुनाव निपट जाएंगे और 5 साल तक विकास के काम हो सकेंगे। पीएम मोदी के सबसे बड़े संकल्पों में से एक है वन नेशन वन इलेक्शन, जो अब मूर्त रूप लेने वाला है। आज देश की संसद में यह बिल पेश हो जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद में बिल पेश करेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के अलग अलग मत हैं। ऐसे में इसे जेपीसी के पास भेजे जाने की भी संभावना है। सरकार का तर्क है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आ जाएगी, सरकारी मशीनरी का उपयोग देश के विकास में हो सकेगा। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि इससे बीजेपी को चुनावी फायदा हो जाएगा। बीजेपी से चुनावी फायदा लेना चाह रही है। लोकसभा के साथ विधानसभाओं का चुनाव कराकर देश के ज्यादातर राज्यों में सरकार बनाने का ख्वाब पाल रही है बीजेपी। कुछ विपक्षी दलों का यह भी तर्क है कि इससे जनता के प्रति सरकारों की जवाबदेही कम होने का खतरा है। अब सवाल यह है कि देश क्या सोचता है, लेकिन उससे पहले इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, वो आपको सुनाते हैं। यह माननीय पूर्व राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी के माध्यम से सुविचारित बिल है और जब भी यह आएगा तो जाहिर बात है कि सभी सांसदों का ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हर किसी को खुले दिल से जरूर सोचना चाहिए। इस देश का काफ़ी समय लगातार हो रहे चुनावों से बर्बाद होता है। हम लोग खुद अभी लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उसके बाद हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और अब दिल्ली चुनाव, फिर बिहार चुनाव। इस तरह से सालों भर चुनाव लड़ने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। हर किसी को खुले मन से विचार करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए एक ऐसा वरदान साबित होगा जिसमें न केवल धन की बचत होगी, अपव्यय की बचत होगी, बल्कि अगर आप देखो तो वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हमारा जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा और जीडीपी के साथ साथ जो हमारा समय वेस्ट होता है कि हम आचार संहिता के नाते तमाम विकास कार्य नहीं कर पाते, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे के बाद तीसरा चुनाव, एक अनिर्णय की स्थिति में सरकारें पहुंचती हैं क्योंकि उनको अगले चुनाव की तैयारी करना है। ये तमाम विसंगतियों का एकमात्र हल वन नेशन वन इलेक्शन है और इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि एक नए लोकतांत्रिक परंपराओं की शुरुआत होगी। हम लोग पूरी तरह से, मेरी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में रहे। कमेटी के सामने भी जब हम लोग गए थे तब उनके पक्ष में रखा। हम लोगों का मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हो, पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हम लोगों ने रखा था और आज भी हम लोग का ये मानना है। और वो इसलिए, ये कब हुआ? ये तो तभी न हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन तो होता ही था, ये तो 67 के बाद अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया। तो हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अब ठीक है, ये तो ऐसा है कि फेडरल नेशन में जहाँ की उसका जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, हमारे देश का, वो फेडरल है और फेडरल का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी अलग असेंबली है और हर असेंबली का एक फिक्स टेन्योर है। उस फिक्स टेन्योर के अंदर कैसे कम आप करोगे, कैसे ज्यादा करोगे, ये हमें कुछ इसकी जो जब तक कि उनका प्रपोजल ना देख ले तब तक कुछ हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो ये हमने आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया बता दी। किन नेताओं का क्या कहना है आपने सुन लिया।